नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन मैंने ऑलरेडी खरीद कर रखा है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐट एंड टारगेट ऐट, ये दो ऑप्शन है। टारगेट ऐट का मतलब है जिस प्राइस पे आप इसे सेल करना चाहते हैं, और स्टॉप लॉस के नाम से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दोनों फिगर्स यहाँ पर डालने के बाद आप सेल बटन पर क्लिक कर दिए और आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ये ऑर्डर सेक्शन में जब आप जाकर चेक करोगे तो ये आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसे एक बार चलिए रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो आपको ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है GTT, यहाँ पर आपको ये मिलेगा। इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दोनों दिखाई दे रहा है। अब आप इसे मॉडिफाई करने के लिए क्लिक कीजिए। मॉडिफाई बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका दोबारा ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस को चाहे तो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे 85 से 86 कर देते हैं, और जो टारगेट प्राइस है उसे भी चलिए हम लोग चेंज करके 300 से 400 कर देते हैं। तो दोस्तों इसे आप कभी भी जब आपका ऑर्डर एक्टिव है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ या फिर टारगेट हिट नहीं हुआ, आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब इसे आप सेव कर दीजिए। इसे देखने के लिए वापस आप ऑर्डर सेक्शन में जाइए, GTT ऑप्शन में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे इसे देख पाएंगे। तो दोस्तों हमने स्टॉप लॉस ऐड करना, एडिट करना और उसे चेक करना अच्छी तरह से सीख लिया है। दोस्तों स्टॉप लॉस यूज़ करके आप सिर्फ अपने लॉस को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने प्रॉफिट को भी सिक्योर कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है वो चलिए मैं आपको यहाँ दिखलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने लिया था वो अब प्रॉफिट में आ चुका है, और एक बार प्रॉफिट में आने के बाद कोई भी नहीं चाहता है कि यहाँ से फर्दर कोई लॉस हो। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, GTT में दोबारा अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऐट को ओपन करके मॉडिफाई करेंगे। तो चूँकि दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने 105 रुपीज़ में इसे ख़रीदा था और अभी ये 120 रुपीज़ पे फ़िलहाल चल रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो स्टॉप लॉस का जो टारगेट था हमारा 90, मैंने इसे बीच में चेंज किया था, इसे अब हम लोग एडिट करके 115 सपोज़ कर देते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, ये आप कर सकते हैं। आपने जिस प्राइस में ख़रीदा है उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों कि मेरा जो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो जाएगा। 115 पे जब ये अगर प्राइस किसी तरह गिर के वापस आ जाता है, अभी जैसे कि 120 में, तो मुझे कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली अगर मैं 25 इंटू 10 रुपये का जो मैंने मार्जिन यहाँ रखा है तो 250 रुपीज़ का तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, फर्दर यहाँ से लॉस नहीं होगा। ये करके दोस्तों मैं मॉडिफाई सेल पे क्लिक कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ से आप फर्दर और भी आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अभी 120 रुपये है, अगर ये फर्दर आगे जाकर 130 रुपये हो जाता है या फिर 140 हो जाता है, मान लीजिए ये 140 हो गया, तो मैं दोबारा अब इसे मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस को 130 पे कर दूंगा। इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है आप भी अपने स्टॉप लॉस को ऊपर उठाते जाइए। उससे होगा क्या कि आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता जाएगा, और जो आपका फाइनल टारगेट प्राइस है वो तो जो है आप दे के रखिए, उसे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टारगेट प्राइस हम लोगों ने रखा था वो हिट हो गया है और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 रुपीज़ हम लोगों ने ख़रीदा और जो सेल हुआ है वो 113.65 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हम लोगों ने तो 115 का प्राइस दिया था स्टॉप लॉस में। तो दोस्तों होता ये है, जो भी प्राइस आप स्टॉप लॉस में या फिर टारगेट प्राइस में देख रहते हैं, जैसे ही वो हिट होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम का डिफरेंस होता है, पर्टिकुलर उस मोमेंट में अगर मान लीजिए आपका 115 हिट हुआ, आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ और जस्ट उसके अगले फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका प्राइस फिर से बढ़ के अगर 116 हो गया तो आपका वो 116 में सेल होगा, और अगर वो गिर कर 113 हो गया तो वो 113 पे ही सेल होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस को यूज़ करके आप अपने लॉस को तो मिनिमाइज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने प्रॉफिट को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और इस तरह का वीडियो अब हमेशा आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा।